हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद के राजपूत में। हम आज आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 लेकर आए हैं 27 जुलाई की, जो मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th की है। और उसमें आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। देखिए, फैक्टराइजेशन का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, या हम नंबर्स में फैक्टराइजेशन करते हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना जिनकी प्रोडक्ट करने पर, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर वही एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाए। ओके, तो देखिए, हम यहाँ फैक्टराइजेशन हमें करना है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसकी जनरल फॉर्म हमें दी हुई है px² + qx + r। और वैसे जनरल फॉर्म में हमने अब तक पढ़ा है, जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है ax² + bx + c। पॉलिनोमियल में भी हमने पढ़ा है ना, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए, फैक्टराइजेशन करने का, अच्छा यहाँ एक कंडीशन और दी हुई है। देखिए यहाँ लिखा है p इज़ नॉट इक्वल टू 0, p कैन नॉट बी इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है, यहाँ p दिखाई दे रहा है ना, और हमारी हमने जो जनरल इक्वेशन ली है x² + bx + c, इसमें ये a0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर a0 हो गया यानी कि x² का कोफिशिएंट 0 हो गया, और x² का कोफिशिएंट 0 होगा तो इसके मायने क्या होंगे कि अगर x² का कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, और पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है ना, तो हम फैक्टर किससे करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, तो सबसे पहली बात ये है कि हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले एक कंडीशन हम लेते हैं कि अगर यहाँ p = 1 है, p = 1 होने का क्या, इसलिए क्यों कह रहे हैं हम, अगर p = 1 होगा तो ये पॉलिनोमियल केवल इस टाइप में होगा, x² + qx + r। इसका मतलब x² का कोफिशिएंट अगर 1 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तब फैक्टर कैसे करें, और अगर x² का कोफिशिएंट कुछ हो, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से अलग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तब कैसे करें। तो पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। जैसा कि हम इस एग्जांपल में ले रखा है, यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना x² के साथ। ओके, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें जो कांस्टेंट टर्म है इसकी 6 के फैक्टर करने हैं, जितने भी हो सकते हैं। पहला 1 × 6, दूसरा 2 × 3। ओके, अब क्या करना है, इनमें से हमें एक फैक्टर चुनने हैं, या तो ये वाले चुन लो या ये वाले चुन लो, लेकिन उसके चुनने का एक तरीका है। उसके चुनने का तरीका क्या है कि हमें वो फैक्टर लेना है जिनको प्लस करने पर x के साथ जो कोफिशिएंट है, जो कि यहाँ 5 में दिखाई दे रहा है, तो फैक्टर को सम करने पर, देखिए हमारे फैक्टर आए थे 1 × 6 हमने लिया था, 3 × 2 हमने लिया था। तो इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसको सम करने पर x का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ 5 दिया हुआ है, वो बन जाए। तो कौन सा बना हुआ है, 3 × 2। तो 3 × 2, अगर 3 और 2 को मैं 3 + 2 करता हूँ तो हमारा आता है 5, और हमें यहाँ देखिए 5 ही चाहिए ना। ओके, तो अब देखिए हमने यहाँ इसका फैक्टर किया तो हमें यहाँ 5 चाहिए था, तो हम हमारे जो हमें फैक्टर चाहिए थे वो क्या हुए, 3 × 2। ठीक है, तो जब 3 × 2 हमारा फैक्टर हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस 3 और 2 को रिप्लेस कर देना है इस 5 की जगह पे। यहाँ देखिए, यहाँ 5x लिखा है ना, x² + 5x + 6। इस 5 की जगह पे हमें 5 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, 3 + 2, और हमने इसको रिप्लेस कर दिया। देखिए x² जू का 2, 5 की जगह हमने लिख दिया 3 + 2। ये 2 + 3 लिख दो या 3 + 2 लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, 3 + 2 हमने लिख दिया, प्लस
6 को हम 2 × 3 लिख दिया, यहाँ ना लिखे तो हम 6 भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर लेने में आसानी होगी अगर ऐसा लिखोगे तो ऐसा लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ 6 भी लिख सकते हैं। अब इनके अंदर प्रोडक्ट करते हैं, देखिए x² प्लस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x है, x की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो गया, x की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 की जगह हमने 3 + 2 लिखा था, ओके। x यहाँ 6 है, 6 को 3 × 2 जो हमने फैक्टर लिए थे वो लिख दिया, या ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। x² x के अंदर मल्टीप्लाई करें 2x 3x और प्लस 2 × 3, ओके। अब यहाँ देखिए आप, हमारे पास दो टर्म बन दिए हैं, एक टर्म ये, अच्छा इस 2 × 3 को आप कंफ्यूज ना हो तो आप इसकी जगह यहाँ 6 ही लिख लीजिएगा, ठीक है, 6 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब देखिए 2 टर्म होगी, एक टर्म तो यहाँ पे ये टर्म होगी, एक टर्म होगी ये 3x + 6 दिखाई दे रहा है, ओके। इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखिए x² का मतलब होता है x × x प्लस 2x का मतलब 2 × x, तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे, x² तो दोनों जगह नहीं है ना, x मिनिमम x है इन दोनों जगह कॉमन, मिनिमम देखना है कि कितना कॉमन है, तो देखिए 2 यहाँ से x कॉमन है, x हमने ले लिया, जब x² में से x ले लिया बाहर तो यहाँ क्या बचा x और प्लस क्या बचा 2, ओके प्लस। अब अगली 2 टर्म की बारी, 3x और 3 × 2, इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 हमने उठा लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2, ओके, कोई प्रॉब्लम नो। अब देखिए हमारे पास फिर से 2 टर्म आ गई, एक टर्म ये, एक टर्म, दोनों टर्म में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x + 2 यहाँ पे भी है, x + 2 यहाँ पे भी है, तो हमने यहाँ पे x + 2 कॉमन ले लिया और बचा यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो ये हो गया x + 2 × x + 3, ओके। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी उस केस में भी, ऐसे देखिए हम यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, 6 के हमने 2 फैक्टर लिए थे अभी 3 × 2, ओके। तो जब 3 × 2 हमने ले लिया तो देखिए x² प्लस 3 × 2 लिया था ना, 3 और 2, तो 5 को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6, यानी कि ये वाली टर्म हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या हुआ, इन 2 टर्म में से कॉमन लिया x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x + 3, कोई प्रॉब्लम प्लस। अब देखिए 2x और 6 में क्या कॉमन है, 6 वही 2 × 3 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 2 और अंदर बचा x + 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास फिर से 2 टर्म आ गई, एक ये टर्म एक ये टर्म, इन दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन क्या है, x + 3 हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ पे बचा, ये चला गया यहाँ से, ये यहाँ से x + 3 उठ गया, यहाँ से x + 3 उठ गया, यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 2, तो हमारे फैक्टर आ गए x + 3 × x + 2, ओके। यहाँ हम 3x + 2x लिखा, कुछ बच्चों के संबंध में ये आता है सर 2x + 3x भी तो लिख सकते थे, कोई बात नहीं, हम 2x + 3x भी लिख सकते थे, ओके। 2x प्लस देखिए यहाँ देख लीजिए आप, x² + 2x + 3x प्लस 6, यहाँ से कॉमन लिया x बाहर आ गया, x + 2 बचा, यहाँ से कॉमन लिया 3 बाहर आ गया, x + 2 बचा, x + 2 हमने फिर कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और फिर x + 3 बच गया, तो दोनों कंडीशन में वही आएगी। तो हम ये वाली टर्म अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो ये वाला पद ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 5x को हम डायरेक्ट 3x + 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है और 3 और 2 की गुणा करके 6 आ रहा था, बस ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ये तो जब पूरे क्वेश्चन में प्लस प्लस है हर जगह तब आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ये उसके लिए है जब हर जगह प्लस ही प्लस है, देखिए कहीं प्लस तो नहीं, माइनस तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सिंपल है, 6 के फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर चुन लो जिनका जोड़ ये x का कोफिशिएंट हो यानी कि 5 हो, और फिर उनको यहाँ रख दो, फिर कॉमन ले लो, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, ये देखिए इसमें माइनस आ गया, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे,
यहाँ हमारे पास माइनस आ गया, तो यहाँ पे माइनस है, दिखाई दे रहा है ना आपको। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो देखिए जिन भी चीज़ों को हम जोड़ करेंगे या तो भी दोनों माइनस माइनस के होने चाहिए, जैसे -4 और -3 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, जैसे प्लस का 10 और माइनस का 3, नहीं सॉरी, माइनस का 10 और प्लस का 3, तब भी -7 आ जाएगा। लेकिन अब फैक्टर हमें देखने हैं, फैक्टर की बात करते हैं पहले। देखिए चलो फैक्टर कर लेते हैं पहले, है ना। 12 के हमें फैक्टर करना है, तो 12 के फैक्टर एक तो 4 × 3 हो सकते हैं, एक -4 × -3 भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे सर पिछले में तो हमने माइनस वाला ले नहीं था, क्योंकि बेटा वहाँ माइनस की हमें ज़रूरत नहीं थी, और माइनस का नाम मिलता है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो हमें माइनस वाले फैक्टर भी लेने पड़ेंगे। और 12 का एक तो 1 × 12 हो जाएगा, एक -1 × -12 हो जाएगा। अब आप कहेंगे दोनों में माइनस क्यों लिया जी, एक में भी ले लेते, हम तो एक में ले सकते थे, लेकिन उनकी गुणा करने पर अगर एक में माइनस ले लें तो उनकी गुणा करने पे माइनस का बार आएगा, लेकिन हमें तो प्लस का बार चाहिए। तो प्लस का बार लाने के लिए तो दोनों में माइनस होना चाहिए, दोनों प्लस होने चाहिए। और दोनों प्लस से हमारा काम देखते हैं चलता है नहीं चलता, दोनों प्लस से तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए हमें, एक माइनस होना ज़रूरी है। एक माइनस होगा तो ये भी माइनस का आएगा गुणा करके, तो प्लस का नंबर है उसके फैक्टर करेंगे तो दोनों प्लस आएंगे या दोनों माइनस आएंगे। यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं। अब 7 ला के आना है, 4 और 3 दोनों प्लस के हैं, इनसे तो -7 आने वाला है नहीं। -4 और -3, इससे माइनस का 7 आ गया, ठीक है। तो हमारे फैक्टर हुए -4 और -3। तो वही काम है, देखिए y², ये दिक्कत वाली बात नहीं है, x है y है, वो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। -7 की जगह इस 7 को उठा के हम लिख देंगे -4y और -3y और प्लस का 12। देखिए ये वाली टर्म, इसको छोड़ दीजिए, या इसको आप लिखें तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, फिर से लिख देते हैं एक बार, क्या लिखेंगे, y² माइनस का 4y माइनस का 3y प्लस का 12। देखिए इन दोनों टर्म में से हमने y कॉमन ले लिया, तो ये बचा y - 4। ओके, फिर देखिए अगली टर्म में से, इसमें से और इसमें से, देखिए 12 क्या था, 12 फैक्टर है -4 और -3 के, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 भी कॉमन, 3 यहाँ पे भी है, 3 इसमें भी है, देखिए यहाँ इसके फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। -3 यहाँ भी, -3 यहाँ भी, तो हम -3 कॉमन ले लेते हैं। और -3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता क्या है, देखिए यहाँ -3 ले लिया तो यहाँ तो बचा y। ओके, यहाँ से जब -3 उठा लेंगे तो क्या बचा, -4। कोई प्रॉब्लम, ओके। इस टर्म में y - 4, इस टर्म में y - 4 हम कॉमन ले लेते हैं, y - 4, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा y, यहाँ पे बचा -3। ओके, समझ आ रही है बात। देखिए यही देख लेते हैं, y² -7y को हमने लिखा y², और इसको लिखा -4y - 3y, 7y हो गया। और ये है प्लस का 12। इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से, देखिए गुणा में है तो दो ही टर्म होंगी, दो टर्म में से, इन दो टर्म में से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से लिया, देखिए y कॉमन ले लिया, अंदर बचा y - 4, यहाँ से -3 उठाया, -3, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे बचा -3 उठा लिया तो बचा -4। तो यहाँ से y - 4 हमने इन दोनों टर्म में से y - 4 कॉमन ले लिया, y - 4 यहाँ से उठाया, y - 4 यहाँ से उठाया, तो यहाँ बचा y और यहाँ बचा -3। ओके, गोट इट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए हमें फिर वही काम करना है, हमें 12 के फैक्टर करना है, लेकिन इस बार ध्यान रखिए प्लस, ना तो प्लस का 12 है, नहीं है ना, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस का 12 नहीं है, माइनस का 12 है। तो अब कोई से एक में माइनस होना चाहिए, क्योंकि मान लो जैसे 12 के हम फैक्टर करते हैं 4 और 3, तो 4 3 12 दोनों प्लस प्लस के होंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा, और दोनों माइनस माइनस के होंगे
जब भी प्लस का 12 आएगा तो हमें प्लस का 12 नहीं चाहिए, हमें माइनस का 12 चाहिए। तो हम एक फैक्टर माइनस लेंगे, एक फैक्टर प्लस लेंगे। तो 12 के फैक्टर होते हैं, देखिए 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 × 3, ठीक है। और दूसरा होता है 1 × 12 और एक होता है 6 × 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब 4 × 3 में या तो 4 में माइनस होगा या 3 में माइनस होगा। सिमिलरली यहाँ पे, सॉरी ये 1 × 12 था। सिमिलरली यहाँ पे तो 1 में फैक्टर माइनस होगा या 12 में माइनस होगा। सिमिलरली यहाँ पे या तो 2 में माइनस होगा या 6 में माइनस होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना है यहाँ पे -4z हमें लेके आना है। -4z कैसे आएगा, -4z कैसे आएगा, देखिए -4 लेके आना है तो देखिए 6, 4 और 3 1 बचेगा, इसमें माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ पे प्लस का 11। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। 6 प्लस का 6 और माइनस का 2 तो प्लस का 4 आ गया, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो माइनस का 4 चाहिए। तो हमें चाहिए माइनस का 6 और प्लस का 2। तो फैक्टर क्या चाहिए हमें, माइनस का 6 और प्लस का 2। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो माइनस का 4 आएगा और यही हमें चाहिए। तो हमारे फैक्टर हुए -6 और 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको 4z को हम लिख लेते हैं -6z और +2z। कोई दिक्कत, देखिए z² -6z + 2z और ये हो गया -12। -6 × 2 जो हमने फैक्टर लिए थे, ये फैक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फैक्टर हमें पता है, हमने अपने आप छांटे हैं। ओके, तो फैक्टर है हमारे -6 और 2, ये यहाँ लिख दिए हमने, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, z² को लिखा -6z और यहाँ से देखिए +2z, 2 तो प्लस का था ना, ओके लिख दिया -6z + 2z और ये है माइनस का 12। माइनस के 12 के हमें फैक्टर पता है, -6 और 2 आते हैं। पहले टर्म में से जब कॉमन लेंगे तो z कॉमन आ गया, z कॉमन आ गया जब यहाँ से z कॉमन आया तो यहाँ बचा z बच गया, ये रहा, और यहाँ पे बचा z हटा दिया तो यहाँ पे बचा -6। तो z × z -6, इन दोनों टर्म में से 2z और माइनस का 12, -12 के फैक्टर थे -6 और प्लस का 2। तो इसको हमने लिख दिया, जब यहाँ से +2 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे -6 बचा, तो +2 बाहर ले लिया, अंदर बचा z -6। ओके, अब दोनों टर्म में से z -6 उठा लेना है। ठीक है, दोनों टर्म में से z -6 उठा लेना है। यहाँ पे बचा z और यहाँ पे बचा प्लस का 2, तो ये हो गया z + 2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 4। यहाँ पे हमें 16 के फैक्टर करने हैं। कैसे कि प्लस का 6 आए, तो देखिए 4 चौक 16 भी होता है, ठीक है, 8 दूनी 16 भी होता है और 1 × 16 भी होता है। और ये माइनस है तो इनमें से कोई सा एक माइनस होगा। यहाँ तो दोनों सेम है तो कोई सा भी रख लो, यहाँ या तो -8 होगा या 8 × -2 होगा। ऐसे ही 1 × 16 ये माइनस होगा या ये माइनस होगा, ठीक है। ओके, देखिए पहले वाले केस में अगर ये दोनों माइनस होंगे, एक माइनस एक प्लस होगा तो 0 हो जाएगा, हमें 0 नहीं चाहिए, x का फैक्टर 0 नहीं है। दूसरा -8 और +2, -8 और +2 ये हो गया -6, जबकि हमें चाहिए प्लस का 6, तो ये भी नहीं हुआ। +8 और -2
ये हो गया +6, और हमें +6 ही चाहिए था, तो +6 चाहिए था, तो हमारे फैक्टर हो गए प्लस का 8 और माइनस का 2। तो क्या हुआ हमारे फैक्टर, प्लस का 8 और माइनस का 2। ओके, चलिए, तो 8 और -2x, तो p है ना, p² प्लस 8p और -2p, और ये है -16, और -16 के हमें फैक्टर पता है 8 × -2। तो इसमें पहली वाली टर्म में हमने p कॉमन उठा लिया, p यहाँ से p बचा, यहाँ से 8 बचा, p + 8, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया। देखिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे था -2p और यहाँ पे फैक्टर है 8 × -2। देखिए ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ -16 ही लिख सकते हैं। फैक्टर चूँकि हमें पता है 8 और -2 थे, तो अगर -2 मैं यहाँ से उठाऊँगा तो 8 बचेगा, ये बच गया 8, यहाँ p -2 हमने उठा लिया। ठीक है, कॉमन का ध्यान रखना है। और p + 8 कॉमन आ गया, और यहाँ आ गया p -2। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं दिक्कत महसूस हो रही है तो इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आनी है, क्योंकि पहले में p + 8 आ गया तो दूसरे में भी p + 8 आना है। यहाँ पे p बचना चाहिए, यहाँ पे 8 बचना चाहिए, उससे अलग जो भी हो उसको कॉमन में उठा लो, ये भी ट्रिक है। और p + 8 p -2 ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास कंडीशन आती है, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि x² का कोफिशिएंट 1 हो तो, लेकिन यहाँ तो x² का कोफिशिएंट 3 है, तो इसमें हम इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इस 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की 3 में मल्टीप्लाई करके आता है 12, और 12 भी कैसा, -12। अब 12 के फैक्टर हमें करने हैं, ना कि 4 के। उसके फैक्टर करने हैं ऐसे जिनका जोड़ -4 हो, तो इसके फैक्टर देखिए 6 और -2, तो यहाँ से क्या आया, या हो सकते हैं -6 और प्लस का 2। अब देखिए यहाँ से क्या आया, यहाँ से आएगा प्लस का 4, और -6 और +2 से आएगा -4, और हमें चाहिए -4 ही चाहिए। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर हुए -6 और 2, हमारे फैक्टर हुए -6 और 2। तो यहाँ पे 3x² -6x + 2x और -4, हमें ध्यान से रखना है, यहाँ -12 नहीं रखना है, यहाँ 4 ही रखना है। फैक्टर करे थे 4 और 3 की मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमें यहाँ 4 के फैक्टर लिखना है, इसको छोड़ो, हमें यहाँ 4 लिखना है, -4। ठीक है, ओके। पहले वाले टर्म में से x कॉमन, x क्या कॉमन है, देखो x तो है ही है, 3 भी कॉमन है, देखो 6 में भी तो 3 आता है, 3 दूनी 6, 3 उठा लिया और x भी उठा लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा -2, क्योंकि 6 में से 2 उठा लिया ना, x भी उठा लिया और 3 भी उठा लिया, तो 2 बचा। अब दूसरी टर्म जो हमारे पास बची, ये वाली टर्म, यहाँ पे -4 ही मान लो लिखा हुआ है, तो ये वाली जो टर्म बची, यहाँ पे हमें अंदर x -2 छोड़ना है। तो पहले वाले में से तो x छोड़ना है, तो क्या उठाना है, 2 उठाना है बस, तो 2 उठा लो, यहाँ से 2 उठ गया तो यहाँ -2 बच गया। बस ये ध्यान रखना है कि पहले वाली टर्म में जो यहाँ आया है वही यहाँ पे बचाना है, और उसे बचाने के लिए यहाँ पे x बचाना है, यहाँ पे x बचाना है, तो यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा, 2 हटा दो, तो 2 इसमें से भी कॉमन लेना है, बचा x -2 अलग कर लिया, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा +2, 3x + 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7 × 4 28, ठीक है, 28। अब 28 के फैक्टर करने हैं हमें, किनका जोड़ 8 हो जाए, ठीक है, ओ 16 हो जाए। तो देखिए 7 चौक 28, ठीक है ना, 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28 से करना है ना, 7 चौक 28। अब 7 देखो प्लस है, कोई दिक्कत, सारे प्लस हैं, तो 7 और 4 तो 11 होता है, हमें चाहिए 16 नहीं चलेगा। 14 दूनी 28, 14 और 2 16 होता है, काम बन गया। तो हमने लेना है 28 के फैक्टर 14 × 2, तो यहाँ लिख देंगे 7y² और उसकी जगह 14y + 2y, 7y² + 14y + 2y, और यहाँ पे हमें लिखना है 4। ओके, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, y तो आ ही रहा है,
वाई के साथ 14 में 7 भी है, 7 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा वाई और यहाँ बचा 2, ठीक है, 2 बचा, ओके। प्लस अब देखिए यहाँ y प्लस 2 बचाना है, यहाँ पे y बचाना है हमें, तो y बचाना है तो कौन कॉमन लेना पड़ेगा, 2 उठा लिया, यहाँ बचा y, यहाँ से भी 2 उठा दिया, 4 में से 2 उठाने के बाद क्या बचा, 2 बचा, तो y प्लस 2 कॉमन ले लिया, 7y प्लस 2, ओके। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए वही सिंपल सा, 8 के हमें फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ 6 हो। ये प्लस है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, हमें फैक्टर लेने हैं 4 × 2, देखिए 4 और 2 का जोड़ 6 हो जाता है और गुणा 8 हो जाती है, तो हमें क्या फैक्टर लेने हैं आप समझ गए होंगे, हमें फैक्टर लेने हैं 4 × 2, ओके। चलिए यहाँ पे क्या करना है, p² प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा आप, ठीक है। इन दोनों टर्म में हमें क्या उठाना है, देखिए p कॉमन है, p उठा लो, यहाँ पे बचा p, 2p होता है ना p² में, p × p होता है भाई p², एक p हमने उठा ले तो एक p तो बचा, प्लस यहाँ से p उठा ले तो क्या बचा 4, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 8 में भी 2 होता है, देखिए 4 दूनी 8 फैक्टर हमारे पास है, तो 2 उठा लिया, क्योंकि देखिए यहाँ में p + 4 बचाना है, तो p बचाने के लिए हमें 2 उठाना पड़ेगा, उठा दिया, यहाँ पे आ गया p प्लस, अब 4 में से 2, 8 में से 2 उठा दिया, बच गया 4। अब देखिए हमारे पास आ गई फिर से 2 टर्म, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों में से कॉमन उठा दो p + 4 हमने कॉमन उठा दिया, तो यहाँ बच गया p + 2 एंड दीज आर आवर फैक्टर्स, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ माइनस आ गया, थोड़ा ध्यान से रखना है। 21 के हमें फैक्टर करने हैं 7 × 3, अब ये प्लस है तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, और दोनों प्लस के होंगे तो ये भी प्लस आएगा जोड़ भी, तो इसलिए दोनों माइनस के होंगे, और माइनस के होंगे तो हमारे पास हो गए -7 × -3, देखिए -7 और -3 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 आएगा, तो हमारे फैक्टर हो गए -7 × -3, ओके। चलिए करते हैं, q² -7q -3q प्लस 21, अब 21 की फैक्टर देखते रहिएगा क्या है, यहाँ से हमने q उठा लिया, तो यहाँ बचा q, यहाँ बचा q और यहाँ बचा -7, समझ रहे ना। यहाँ से देखिए यहाँ q बचाना है हमें, यहाँ पे तो q बचाने के बाद कौन बचा, -3 बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा q और माइनस, अब देखिए 7, 21 में से -3 हमने बाहर ले लिया तो कौन बचा, -7, तो -7। अब देखिए ये दोनों एक आगे, बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम आने चाहिए, सॉरी दोबारा से मैं लिख देता हूँ एक बार, q² माइनस सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, q² -7q -3q प्लस 21, देखिए फैक्टर आए थे -7 × -3, ओके। चलिए यहाँ से q उठा लिया हमने, यहाँ बचा q -7 और यहाँ पे q बचाना है हमें, तो -3 उठा लो, यहाँ पे भी बचेगा q -7, -7 कहाँ से आया, देखिए 21 के फैक्टर थे, -7 × -3 बाहर ले ले तो q -7 बचा, इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, q -7, तो q -7 हम उठा लेते हैं, q -7 हमने उठा लिया, तो यहाँ क्या बचा
क्यू माइनस थ्री, क्यू माइनस थ्री। ओके, देखिए यहाँ से उठा लिया क्यू माइनस सेवन बचा ये, और ये उठा लिया तो हमारे पास बचा, यहाँ पे बचा क्यू और यहाँ पे बचा माइनस थ्री, तो ये हो गया क्यू माइनस थ्री। ठीक है, तो हमारे इसके फैक्टर आ गए क्यू माइनस सेवन और क्यू माइनस थ्री। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फटाफट कर लेते हैं इसको। 36 के दो फैक्टर होते हैं, 36 के फैक्टर लेने हैं जिनका जोड़ 5 हो, तो ये फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं 9 इंटू 4। देखिए 9 में से 4 गए 5 हो सकते हैं, क्योंकि 36 के फैक्टर करने तो एक में माइनस ज़रूर आएगा, या तो 9 में आएगा या 4 में आएगा। देखिए 9 में अगर हमने माइनस लगा दिया तो इनका जोड़ आएगा -5, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो प्लस का 5 चाहिए, तो हमें माइनस किस में लगाना है, 4 में। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर हो गए 9 इंटू -4। ओके, तो इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन करना है। अब देखिए क्या होगा, x² प्लस 9x माइनस 4x और -36। ध्यान रखिए 9x माइनस 4x प्लस 5x होता है, कोई दिक्कत। यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ बचा x प्लस 9, और देखिए यहाँ x आना है अगले ब्रैकेट में, तो उसके साथ फालतू में कौन है, -4 को उठा लिया, यहाँ बचा x, जब -4 उठा लेंगे तो बचेगा कौन, 9, वो भी प्लस का। ब्रैकेट के अंदर x प्लस 9, यहाँ पे x प्लस 9 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x माइनस 4। तो इसके फैक्टर आए x प्लस 9 और x माइनस 4। ओके, कोई दिक्कत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें t² के साथ 1 नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, तो इस कंडीशन में आप सबको पता है, हमने अभी बताया था कि इस 2 की पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू -10 ये हो गया -20। ठीक है, -20 के हमें फैक्टर करने हैं, 5 चौक 20, 5 और 4। ठीक है, अब ये माइनस का 20 है, तो इसके जो फैक्टर होंगे, देखिए जब ये माइनस का 20 है तो माइनस के 20 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 4। एक माइनस होगा, या तो ये माइनस होगा या माइनस। अगर मैं ये माइनस रख देता हूँ, देखिए ये माइनस रखने पे 5 में से 4 गया, प्लस का 1 बचता है, लेकिन यहाँ पे टी का कोफिशिएंट है -1, तो हमें लेना पड़ेगा -5 इंटू प्लस का 4। गुणा करने पे देखिए -20 आता है, और प्लस करने पे इनको -1 आता है, तो हमें यही चाहिए। तो हमारे फैक्टर हुए -5 इंटू 4। ओके, ठीक है, करते हैं। देखिए तो हमारा हुआ 2t² -5t प्लस 4t -10। ओके, यहाँ से कॉमन लिया, क्या देखिए कॉमन क्या आ रहा है, t आ रहा है खाली। 2 और 5 में तो कोई कॉमन नहीं होता, 5 में तो 2 नहीं होता ना, तो t कॉमन आ रहा है, हमने t कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 2t दिखाई दे रहा है, यहाँ बचा -5। ओके, प्लस देखिए हमें बचाना है 2t, तो 4t में से 2t बचाना है, तो 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लिया, चलो समझ आ रही ना। 4 के अंदर 2 इंटू 2 तो होता है, तो 4t में से 2 मैंने वो बाहर उठा लिया, तो बचेगा 2। एक तो 2 ये बचा, ये 2 बच गया, और t भी बचा। -10 होता है 5 इंटू 2, और मैंने 2 उठा लिया, तो बचा क्या, 5 तो बचा। समझ आई ना बात। चलिए इस टर्म में से 2t -5 उठा लेते हैं। 2t -5 उठा लिया, तो हमारे पास बचा t प्लस 2। ठीक है, हम ऐसा जरूरी नहीं कि हम 5t और प्लस टी, 5t पहले लिखे प्लस टी 4t बाद में लिखें। हम ऐसा भी कर सकते हैं 2t² प्लस 4t -5t। देखिए आप इसको उतार लीजिए पहले, ठीक है, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ऐसे करके भाई हमारे फैक्टर आए थे -5 और इंटू 4। ओके, तो 2t²
प्लस 4t माइनस 5t और माइनस 10। कोई दिक्कत नहीं है अभी। ओके, तो यहाँ से 2 भी कॉमन है और t भी कॉमन है, क्योंकि 4 में तो 2 होता है ना। तो यहाँ बचा t और यहाँ बचा 2 माइनस, अब देखो t बचाना है, तो t बचाने के लिए हमें कौन उठाना है, -5 उठा लेना है। -5 उठा लिया, तो यहाँ पे बचा t। अब 10 में से 10 के इसके फैक्टर आए थे -5, ठीक है ना। -5 और 10 के -5 और 2 होगा ना। तो जब 5 मैंने बाहर उठा लिया तो 10 में से क्या बचा, माइनस के 2 बचा, माइनस के बचे प्लस के बचे। देखिए 10 के फैक्टर होंगे -5 इंटू 2, -5 मैंने उठा लिया तो क्या बचा, प्लस का 2, और ये हो गया t प्लस 2 और इंटू 2t माइनस 5। फैक्टर वही आए जो पहले आए थे, है ना। तो इनको हम इधर उधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन के साथ। ये नहीं कि हमने माइनस यहाँ बदल दें और यहाँ प्लस कर दें, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे ये कर दे कि यहाँ पे माइनस लगा दे और यहाँ पे प्लस कर दे, ऐसा नहीं करना है। साइन वही रहेंगे जो पहले थे, बस उलट पुलट कर सकते हैं इन दोनों को, बीच के फैक्टर्स को इधर उधर रख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, समझ आ गया आपके सबके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा है आप सब लोगों को समझ आया होगा। इसी के लिए आप वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।